नमस्कार दोस्तों, मैं संघर्ष यादव रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरी पिछली मनोविज्ञान की कक्षा में देख चुके हैं कि कब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माने जाने लगा, कब चेतना का विज्ञान माने, कब मन का विज्ञान माने और कब व्यवहार का विज्ञान माने। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, आपका 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में गए, 17वीं शताब्दी से 18वीं, 18वीं से 19वीं और 19वीं से 20वीं, तो हमने मनोविज्ञान को एक नई दिशा देना प्रारंभ कर दिया। और जब हम लोग 20वीं शताब्दी में आए, या जो मनोविज्ञान की आपकी जो मनोविज्ञान है उसकी जो परिभाषा है, उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। और ये जो मनोविज्ञान है उस परिभाषा में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपके वाटसन साहब हैं, वाटसन जी हैं जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। उसमें आपके स्किनर आएंगे, उसके बाद आपके वुडवर्थ आएंगे, उसके बाद हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। ऐसे करके कुछ हमारे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपके मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हैं, और उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, बाल विकास जैसा कुछ आपका लिखा गया है, और यहाँ पर आपके लिखा गया है मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। मनोविज्ञान की जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं उसको हमने आपके वाइट डिजिटल बोर्ड पे लिखा है, जिसमें जो परीक्षा की बेस से लिया जाता है कुछ महत्वपूर्ण है। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका जो स्किनर साहब का कथन था मनोविज्ञान से संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। शिक्षा, आप इधर देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है, मीन्स जो परिभाषा दी गई है स्किनर साहब के अनुसार, उसमें कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। जो स्किनर साहब ने हमारी परिभाषा दी, वह परिभाषा मनोविज्ञान की दी, उसमें आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह परिभाषा आपकी स्किनर की है। उसके बाद जो हमारी दूसरी परिभाषा आई उसमें आपके क्रो एंड क्रो साहब हैं, जबकि क्रो एंड क्रो साहब ने जो परिभाषा आपको दी उसको आप लोग देख सकते हैं। आपका जैसा कि क्रो एंड क्रो साहब ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, जबकि इधर आप देख सकते हैं जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है। जैसा कि क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है कि जो हमारा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वह जन्म से लेकर, आपका जन्म से लेकर वृद्धावस्था के बीच जितने भी अनुभव होते हैं उसके अध्ययन को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह कथन दोस्तों हमारा क्रो एंड क्रो का है। आप क्रो एंड क्रो मीन्स कौवे पर मत जाइएगा, क्योंकि क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। जैसे उसके बाद हमारी जो तीसरी परिभाषा है आपका, वो है वाटसन, जेबी वाटसन साहब का, जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। उनकी आइए परिभाषा हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन साहब ने कहा है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वही जो वाटसन साहब है जिन्होंने कहा था मुझे एक शिशु दे दो, मैं उसको चाहूँ जो बना दूँ, जो चाहे वह बना सकता हूँ। उसी को लेकर के वो धनात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मैं जिसको जैसा चाहूँगा, जिस बालक को जैसा चाहूँगा उसको वैसा बना दूंगा। उसी के अनुसार इनकी व्यवहार की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा थी दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो परिभाषाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आती हैं। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लिया। हम आगे चलते हैं।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई है वो मैकडूगल साहब ने दी है। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं, जो मनोविज्ञान को मैकडूगल साहब ने कहा, उन्होंने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं विज्ञान का यथार्थ विज्ञान है। देखिए हमारे टाइपराइटर से मिस्टेक हो गई है, तो मैकडूगल होता है। जैसा कि उनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ऐसा हमारे मैकडूगल साहब ने कहा है। जबकि हम नेक्स्ट आगे जाते हैं, जो आगे की परिभाषा है जिसमें हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा परीक्षा सुपर टेट की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी पिछली बार जो परीक्षा हुई है सुपर टेट की और टेट यूपी टेट की, उसमें ऐसा पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में आपका जैसा देख सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप स्टार लगा लीजिएगा लिखते समय। लिखा गया है मनोविज्ञान का जनक। जो मनोविज्ञान का जनक है वह है हमारे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो विलियम जेम्स हैं वो आपके कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे अमेरिका के। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे, तो हम लोग अगर जानेंगे तो कहेंगे कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। जबकि आप जस्ट नीचे जाएंगे तो लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछा जाता है। पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया है, इस बार टेट में पूछा गया है, तो इसको आप छोड़िएगा मत। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक और दो नंबर, एक या दो नंबर मिस कर जाओगे। जबकि दूसरी हमारी परिभाषा है, लिखा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, या प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की है वो है हमारे विलियम वुंड। इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग नगर में साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी दोस्तों। ये हमारे विलियम वुंड साहब कहाँ पर स्थापित की थी? जर्मनी में स्थापित की थी। क्या नाम था? जैसा कि हमने अभी बताया आपका साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जबकि आपका साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कितने ईस्वी में की थी? 1879 ईस्वी में की थी। जबकि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखो दोस्तों, लिखा है एक और मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हमको कहा जाता है, जो इधर देख सकते हैं आप लोग, थॉर्नडाइक मनोविज्ञान में बहुत ही फेमस आपके मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने आप जैसा कि जानते हैं भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिसमें आपका जो इनकी थियरी थी उसको हम यस आर थियरी भी कहते हैं दोस्तों। यस आर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। यस आर थियरी किसने खोज की थी? उसमें हम कह सकते हैं ये हमारे थॉर्नडाइक साहब ने खोज की थी। और जैसा कि हमने लिखा अभी आपको बताया, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, इनको थॉर्नडाइक साहब को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि हम बता सकते हैं ये जो थॉर्नडाइक साहब थे वो भी अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना जो प्रयोग था उसने उन्होंने भूखी बिल्ली पर की थी। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हेडिंग दी गई है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है थॉर्नडाइक साहब को। और इनको अभी जैसा कि ऊपर देखे हो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो मनोविज्ञान की किताब लिखी गई थी उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनकी जो किताब थी वो थी एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोस्तों इनकी किताब का नाम था, जिन्होंने लिखा था थॉर्नडाइक साहब।
जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उनके कुछ मुख्य नियम थे और कुछ गौड़ नियम थे। दोस्तों, जब मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाऊंगा तो उनके कितने मुख्य नियम थे, जबकि आप लोग जानते हैं 3 मुख्य नियम थे और गौड़ नियम की जो संख्या थी 5 थी। मैं उस समय आपको थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियम और जो 5 गौड़ नियम थे उसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो दोस्तों। जय हिंद।